तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज से मंडे नाइट रॉ एंड मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ चीज़ें हुई हैं उसको डिस्कस करते हैं। एंड भाई आज इस मंडे नाइट रॉ को देख के, कोडी रोड्स का एक सेगमेंट देख के, सेथ रॉलिंस का सेगमेंट देख के ऐसे लग रहा है कि भाई रोमन वर्सेस रॉक की मैच 101% हो सकती है। क्या कुछ चीज़ें हुई हैं डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। एंड सीएम पंक को लेकर बहुत ही बैड न्यूज़ आई है एंड वो भी इस वीडियो के अंदर पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली सेगमेंट को लेकर, जो कि आती है सीएम पंक को लेकर। जैसे सबको पता था कि सीएम पंक आज का शो किक ऑफ करेंगे एंड वैसे ही कुछ चीज़ें होती हैं। सीएम पंक सबसे पहले आते हैं एंड आते ही भाई इमोशनल हो जाते हैं एंड इमोशनल सेगमेंट देते हैं। कहते हैं कि भाई मुझे तो स्टोरी वगैरह फिनिश करनी थी, मेरी भी खुद की एक स्टोरी है। 10 साल के बाद मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आया हूँ एंड मेरे फैंस को निराश नहीं करना चाहता था, बट रॉयल रंबल में जो चीज़ें हुई हैं अब शायद से 6 महीनों के लिए मैं नहीं आऊँगा। एंड भाई अब 6 महीनों के लिए इंजरी हो चुकी है एंड इसका मतलब है कि वो रेसलमेनिया 40 को मिस करेंगे। अब भाई क्या बड़े बड़े प्लान्स थे सीएम पंक को लेकर, अब ये सब कुछ गलत हो जाएंगे एंड सीएम पंक आपको आखिर 6 महीने के बाद देखने को मिलेंगे। रेसलमेनिया के लिए सिर्फ 2 महीने बच रखे हैं एंड समझो कि 3 महीने हो जाएंगे रेसलमेनिया सर के, उसके बाद और 3 महीने हमको वेट करना पड़ेगा कि सीएम पंक कब आएंगे कब नहीं आएंगे। एंड वैसे ही वो कहते हैं कि मेरा जो राइट हैंड है वो थोड़ा सा इंजर्ड हुआ है एंड ज़्यादा हुआ है, ऐसे कुछ चीज़ें लगती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू रूमर्स ये भी लगता है कि भाई बहुत अच्छी तरीके से वो जो इंजर्ड है वो बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। एंड उसके बाद जो वो कहते रहते हैं, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है। ड्रू मैकिंटायर आते हैं एंड भाई ड्रू मैकिंटायर के चेहरे पे इतनी हंसी थी कि उनको जो करना था उन्होंने वो कर दिया था रॉयल रंबल में। एंड वो आके कहते हैं कि जिस मोमेंट का मुझे इंतज़ार था वो आखिर में हो गया है। एंड फिर बस सीएम पंक कहते हैं कि जब मैं रिटर्न करूँगा, जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न आऊँगा मेरी इंजरी ख़त्म करके, सबसे पहला जो मेरा मोटिव रहेगा, सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा वो है तुझे फेस करना। एंड वैसे जैसे सुनते ही भाई सीएम पंक का ये चीज़ सुनते ही ड्रू मैकिंटायर उनके ऊपर कूद पड़ते हैं एंड ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। सीएम पंक अपर हैंड लेने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं ले पाए, आखिर ड्रू मैकिंटायर अपर हैंड ले पाए। एंड वहाँ पे जो उनको हैंड पे जो चोट लगी थी उसके ऊपर बहुत बार अटैक हुआ। डब्ल्यूडब्ल्यूई भी ये भी सोची होगी कि भाई एक्चुअल में जो इंजरी है वो बहुत खतरनाक हो चुकी है, इसको और थोड़ी खतरनाक बना ही देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये वो चीज़ें थी। उसके बाद हमको सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स का सेगमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले कोडी रोड्स आते हैं। कोडी रोड्स आके भाई सबको चेयर करते हैं कि भाई देखो मैंने ये सब कर दिया, रॉयल रंबल एक और बार जीत दिया एंड अब मैं रोमन को फेस करूँगा। सीधे सीधे उनका जवाब यही था कि रोमन के पास जाना है। एंड उसके बाद यहाँ पे इंटरप्ट करते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस एंड सेथ रॉलिंस आते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई देख, जो तू कह रहा है कि तू रोमन को फेस करेगा, तो खुद ही सोच एक बार, जो बंदा रेगुलर नहीं है, जो अपने टाइटल को कीमत नहीं देता, जो अपने टाइटल को बार बार डिफेंड नहीं करता, वो घर बैठ के आराम से चिल करता है, तो उस बंदे से लड़ेगा या फिर जो तगड़ा है, जो हर दिन हर वीक हर पे-per-view में मैचेस देता है और हर तरीके से मैचेस देता है एंड इस टाइटल को अच्छी तरीके से डिफेंड करता है, तो उसको देगा या फिर भाई तू पार्ट टाइमर को देगा ये चांस। एंड भाई रॉयल रंबल में जिस तरीके से मैच हुई थी एंड जहाँ पे कोडी रोड्स ने एम भी किया था रोमन को, बट यहाँ पे इस सेगमेंट के बाद ऐसे लग रहा है कि भाई ये सेथ रॉलिंस के साथ ही जाएंगे। एंड सेथ रॉलिंस ने चैलेंज कर दिया कोडी रोड्स को कि भाई मैं तेरे साथ मैच लड़ना चाहता हूँ रेसलमेनिया के अंदर एंड अगर तू रेडी है तो मुझे हाँ बोल दे। उसके बाद भाई थोड़ा टेंशन वाला माहौल हो जाता है सबके बीच में एंड कोडी रोड्स भी थोड़े से शॉक हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैं अब करूँ तो करूँ क्या। अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी यही है कि आगे मतलब कि रेसलमेनिया में सेथ वर्सेस कोडी की ही मैच अगर होगी तो भाई यही ये चीज़ें हुई होंगी, यही एक स्टोरी लाइन होगी कि भाई कोडी रोड्स ऐसे आएंगे, फिर सेथ रॉलिंस उनको चैलेंज करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक सेथ रॉलिंस को वो एक्सेप्ट करेंगे, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। हम सब चाहते हैं कि भाई सेथ वर्सेस कोडी की ही मैच हो, क्योंकि अगर वो मैच होती है तो रोमन वर्सेस रॉक की मैच हो सकती है रेसलमेनिया के अंदर। अगर नहीं होती, अगर कोडी रोड्स उस टाइटल को मना कर देते हैं तो भाई वो टाइटल की भी इमेज जो है वो गिर जाएगी एंड फिर रोमन को बताइए आपको क्या कुछ चीज़ें होने वाली है। तो ये कुछ आज रॉ में हुआ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।